नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। मैं आपका किसान मित्र विजय धाकड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे द्वारा किसान हितैषी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। उसी कड़ी में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब अभी वर्तमान में अपना फसल बीमा हुआ है 2020 में खरीफ सीजन का जो बीमा आप लोगों ने करवाया है, तो किसान भाइयों फाइनली वह बीमा पास हो चुका है और वो बीमा सैंक्शन हो चुका है। उसके लिए कंपनियों का डिसाइडेबल हो चुका है और जो प्रधानमंत्री की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर उसका अपडेशन भी हो चुका है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि 2020 का जो बीमा है वह हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत AIC एक कंपनी रहती है, उसके अधीनस्थ बहुत सी कंपनियों को अलॉट किया जाता है जो है पार्टिकुलरली किसी क्षेत्र में बीमा करने के लिए। तो बहुत सी कंपनियां यहाँ पर मध्य प्रदेश में काम कर रही है और उन्होंने सीधा भारतीय कृषि बीमा कंपनी के थ्रू अपना जो है कार्य करने का वो सिस्टम बना रखा है। तो उसके आधार पर हमें इस बार बीमा मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, क्या फाइनली अभी हमें बीमा मिलेगा या कुछ दिन लग सकते हैं इसके बीच में? तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम गाइडलाइन पढ़ें तो उसमें जो फसल कटने के जो 14 दिन के भीतर अपने को जो है नुकसान होता है तो उसकी सूचना अधिकारियों और बैंकों तक पहुंचानी रहती है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसी क्षेत्र में नुकसान यदि नहीं होता है और आपने यदि फसल बीमा करवाया है और थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि देखिए अभी सोयाबीन कटने की सीज़न में है, कटने की कगार पे है और यदि अचानक से बारिश हो जाती है या अचानक से कुछ आंधी तूफान आता है, बाढ़ आ जाती है, अपनी फसल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, तो ये जो आंकड़ा है यह सैटेलाइट के द्वारा जो है सर्वे इसका किया जाता है। बीमा कंपनी सैटेलाइट के माध्यम से और इसके साथ पिछले 5 से 7 सालों का जो रेशो रहता है, पार्टिकुलरली जिस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि यदि किसी क्षेत्र में बीमा राशि ज़्यादा डलती है तो वहाँ हमेशा बीमा राशि ज़्यादा ही डलती है। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि सर्वे किसी एक गांव को या किसी एक हलके को या किसी एक तहसील को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सर्वे नहीं होता है। सर्वे एक बड़े स्तर पर होता है, वहाँ पर सभी किसानों को एक हिस्सा माना जाता है कि यदि आप किसी क्षेत्र में अगर 70% नुकसान हुआ है तो वहाँ अगर बीमा राशि आएगी तो उसके अंतर्गत ऐसे भी किसान शामिल होते हैं जिनमें कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो उनको भी बीमा दिया जाता है। तो इस प्रकार से 2020 के अंतर्गत हमें फसल बीमा बहुत जल्द मिलने वाला है। उसके पीछे रीज़न ये है कि 2019 में जब हमने जो बीमा करवाया था और उस समय वो ज़्यादा त्रासदी भी हुई थी, अतिवर्षा हुई थी, तो उसके कारण फसल जो है ख़राब हो चुकी थी। लेकिन संबंधित गवर्नमेंट ने उस समय जो है अपना अंशदान पे नहीं किया था 2200 करोड़ रुपए, तो उसके कारण हमें बीमा मिलने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस बार मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में अभी फसल बीमा यदि आपका होता है, सर्वे यदि होता है, तो आपको नवंबर दिसंबर तक फसल बीमा मिलने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि नवंबर तक अपनी जब दूसरी फसल आती है रबी की फसल, तो उसके लिए भी हम बीमा जो है करवाते हैं। तो यह बीमा जो करवाने का काम जो चलता है यह एक निरंतर चलता रहता है। 6 महीने के अंतर्गत अपन बीमा जो करवाते हैं फसलों पर। तो यदि अभी अगर अपना नुकसान होता है और वो 1 साल बाद यदि अपने को बीमा मिलता है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो योजना है यह थोड़ी सी विफल ऐसी हमें देखने को मिलेगी। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा इन्फॉर्मेशन में जहाँ तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो मैं जानकारी जुटाता हूँ उसके आधार पर हमें नवंबर से दिसंबर तक फसल बीमा मिलने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी का जो है वर्तमान का 2020 का बीमा अपना सैंक्शन हो चुका है। उसके जो मैसेज हैं वो किसानों को मिलने लग गए हैं कि आपका इतने हेक्टर में आपने बीमा करवाया था और इतना आपका प्रीमियम जमा हुआ है और इतना गवर्नमेंट पे करेगी और इतना फाइनली आपको बीमा प्रीमियम मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, यह थी एक छोटी सी जानकारी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। बहुत से किसान इन चीज़ों से अनजान रह जाते हैं कि हमारा बीमा हुआ है या नहीं हुआ है, या ऐसा तो नहीं कि बैंक वालों ने हमारा प्रीमियम जमा कर लिया है या हमारा बीमा नहीं हुआ है। तो फाइनली
जहाँ तक मेरा अनुमान है मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन की सीज़न है बड़े स्तर पर होती है खेती यहाँ पर। उसके बाद मक्के की भी खेती होती है, उसके बाद उड़द और बहुत सी जो तिलहन फसल है उस पर बीमा दिया जाता है, जिसकी 2% राशि जो है उसको हमें इसमें इंक्लूड करना रहता है। तो फाइनली 2020 का जो बीमा है वो हमारा सेंक्शन हो चुका है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें आने वाले दिनों में थोड़ी सी हमें राहत देखने को मिलेगी। मुआवजे की बात अलग हो जाती है और फसल बीमा की बात अलग हो जाती है। मैं इस दोनों मैटर को ना जोड़ूँ तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि फसल बीमा जो है केंद्र सरकार की योजना है और जो मुआवजे की अगर मांग अपन करते हैं RBC 6.4 के तहत, तो ये सीधे अपन संभाग स्तर पर अपने कलेक्टर से कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से कर सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ, कुछ अपडेट उसके बारे में भी आई है, तो वह जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना सा ही। मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।